हेलो सा खमा गणी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप जो ये सीमेंट के कट्टे देख रहे हो वो आप सोच रहे हो कि आज भी लोग मैं ये सीमेंट के कट्टे क्यों धो रही हूँ। तो आपको पता है कि जब हमारे ये मकान का काम स्टार्ट हुआ था तभी से ये कट्टे जो भी थे फिर वो काम में यूज़ करते थे। उसके बाद में जितने भी इकट्ठे हुए उनको मैं आज लेकर धो दूँगी, जिस पे मतलब कि ज़्यादा सीमेंट जमी हुई नहीं है। उसको सिर्फ पानी बाहर निकाल दूँगी और जिसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा सीमेंट है वो धोना अभी मुश्किल है क्योंकि उनको भिगो कर रखना पड़ेगा। कुल मिलाकर शायद तक 30 से 32 कट्टे हैं। तो जो मुझसे धुल पाए थे जिस पे मतलब कि ज़्यादा सीमेंट नहीं थी वो पानी बाहर ही निकाले और इसके अंदर जो कट्टे मैंने बाल्टी के अंदर भिगोए हैं वो कुछ इस तरह से जमे हुए हैं। तो इस पे मैंने ब्रश भी घसा था पर उसकी ब्रश से भी उतरने वाले ये नहीं थे। तो जितने धुल पाए थे उसे मैंने पानी बाहर निकाल दिया और जो सीमेंट में ज़्यादा लत-पत थे उनको मैंने भिगो कर रख दिया। लगभग 2 से 3 घंटे धूप में सुखाने के बाद में मैं इनको घर के अंदर लेकर आ जाती हूँ। फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके साथ मतलब कि कट्टों का मैं क्या रीयूज़ करने वाली हूँ। तो आप देख रहे हो कि जो सिलाई वाला भाग है वो और एक तरफ से जहाँ से कट्टे मतलब कि उसके अंदर से डोरी निकल रही हो वो भाग आप काट दो और आपको तीनों साइड से कटिंग करना है, सिर्फ़ एक तरफ से ही जॉइंट रखना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 30 से 32 कट्टे, तो फिर 30 के 32 कट्टे मैं नहीं लेकर आई हूँ। जो मैंने भिगो कर रखे थे बाल्टी में वो मतलब कि ऊपर से अभी तक सीमेंट उतरी नहीं है। तो जो मैंने आपको बताया था कट्टे सूख रहे थे उनकी संख्या थी 8 से 9। वही कट्टे लेकर बैठी हूँ। तो फिर मैंने सोचा एक साथ में 3 ट्रिपल कट्टे निकाल ही दूँगी मतलब कि काट ही दूँगी। पर ऐसा होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि इसके अंदर भी अभी तक सीमेंट मैंने भले ही धो दी हो पर इसके अंदर जो रंजी होती है वो अभी तक है। मैंने सोचा था कि यह काम बहुत ही आसान होगा पर जब मैं ये काम करने बैठी तब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। काश इस वीडियो की स्पीड की तरह काम करने की स्पीड भी होती। जब भी मैं फ्री होती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ घर के लिए सही काम करूँ, पर जो मैं काम करती हूँ वो सही होता ही नहीं है। और ज़्यादातर तो जो यूट्यूब पर मैं क्राफ्ट देखती हूँ, चीज़ें सँभाल कर रखती हूँ कि यूट्यूब से देखकर मैं ये बनाऊँगी, वो कभी नहीं बन पाता सही से। पता नहीं यूट्यूब पर ये लोग कैसे बना लेते हैं। तो यूट्यूब पर ये मतलब कि कट्टों का मैंने सोचा था कि कुछ रीयूज़ अच्छा वीडियो आएगा। तो फिर मैंने एक वीडियो देखा था जिसके अंदर कट्टों की तिरपाल बनाते हैं और आपको पता है कि आंगन कच्चा है तो उसके अंदर ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम आ सकता है। इसीलिए मैं इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही थी। पर मुझे नहीं लगता कि जो भी काम मैं मतलब कि ऐसे सोच विचार कर अचानक से सोच लेती हूँ कि ये काम करना है, वो काम कभी भी सही नहीं होता मुझसे। तो जितने भी कट्टे थे उनकी हाई स्पीड में कटिंग हो चुकी है। उसके बाद में मैं सिलाई मशीन पर बैठ जाती हूँ इन कट्टों को सिलाई करने के लिए। पर इसी के साथ में मुझे ये डर है कि कहीं मेरी सिलाई मशीन ख़राब तो नहीं हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर सीमेंट की रंजी अभी भी है। तो अब इसी के साथ में मैं बता भी देती हूँ कि मैं किस तरह से काम कर रही हूँ। तो ये जो 2 कट्टे थे उनको आपस में मैंने सिलाई कर दी है। उसके बाद में आपको एक और कट्टा लेना है जो कि इसके ऊपर की तरफ जॉइंट होगा। और मैं क्या आपको सिखा रही हूँ, मैं तो खुद भी पहली बार ही ये तिरपाल बना रही हूँ, वो भी यूट्यूब से देखकर। और ये एक्सपीरियंस कैसा रहा वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। मैं बोलती हूँ ना कि जो भी काम करती हूँ मतलब कि कुछ नया तो मैं आपके साथ में हमेशा शेयर करती हूँ, ताकि आप भी कभी मेरी जैसी गलती ना करें। तो लगभग मेरी सिलाई मशीन सच में ख़राब हो ही गई है, कहीं-कहीं से ऐसा धागा निकला है। तो फिर मैंने सोचा कि अब हाथ से ही काम करना पड़ेगा। क्योंकि अब काम छेड़ तो दिया है, उसके बाद में मैं इसे अधूरा भी नहीं छोड़ सकती। पर अब मैं सोच रही हूँ कि शायद तक ये काम ना छेड़ा होता तो बहुत ही अच्छा रहता। पर मुझे उम्मीद थी कि ये काम मैं कर लूँगी, पर सोचा था वैसा। सोचना तो आसान है पर वो काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब मैं सोच रही हूँ कि जो भी मैंने कट्टे जो कि एक बाल्टी के अंदर भिगो कर रखे थे, मुझे लगा था कि इतने सारे कट्टों की आज तो मैं तिरपाल बना ही लूँगी। पर ये 7-8 कट्टे हैं, उनको भी हाथ से सिलाई करना मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और पहले की औरतें पता है जब सिलाई मशीन नहीं होती थी तो फिर हाथ से सिलती थी सूट।
पता नहीं पहले की औरतें कैसे क्या कर लेती थी। अब तो जितनी ज़्यादा व्यवस्था है ना उतना ज़्यादा ज़ोर आता है काम करने में और इतने ही ज़्यादा आलसी हो गए हैं। तो जैसा सोचा था वैसा तो कुछ भी हुआ नहीं। मैंने सोचा था कि अच्छी-सी बराबर माप की तिरपाल बनेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और आखिर में जो ये भाग बच गया है बाहर की तरफ, इन्हें मैं कट कर दूँगी। ये 2 तरफ से मतलब कि कट्टे ज़्यादा छोटे-बड़े हो गए थे। कोई छोटे कट्टे थे तो कोई बड़े कट्टे थे जो कि समान रूप में सिलाई हो नहीं पाई उनकी। तो मैंने तो बना ली तिरपाल। आप सोच रहे हो कि इतने सारे कट्टे थे, इतने सारे कट्टों का क्या किया? वो सारे कट्टे यहीं पर पड़े हैं, सही रखना है बस। और उसमें मुझे इतनी मेहनत लग गई, ऊपर से मेरी मशीन और ख़राब हो गई। ऐसा पता होता तो ये काम मैं करती ही नहीं, पर मुझे लगा कि जो वेस्ट हो रहे कट्टे इसका इस्तेमाल हो जाएगा, सभी बनाते मैं भी बनाऊँ। पर मेरी मशीन ख़राब हो गई सच में। जो सीमेंट थी, देखो पास से जो सीमेंट थी उसकी, जो मैंने आपको बताया था कि मैंने उनको धोया है, फिर भी सीमेंट है इसके अंदर, इस आंगन की तरह। कि इस आंगन में मैं कितनी भी तरह मतलब कि पानी छांट के झाड़ू निकालती हूँ, फिर भी इसके अंदर सीमेंट रह जाती है, उड़ती है। उसी तरह इन कट्टों में भी है। इतना मैंने धोया है, भिगो कर रखा है, फिर भी इनमें सीमेंट है अभी तक। और जो हाथों कड़क बना देती है, तब जाकर ये इतने से आप इनकी गिनती कर सकते हो। तो सिर्फ ये 6 कट्टे हैं जिसकी मैंने ये तिरपाल बनाई ना, वो सिर्फ 6 कट्टे ही हैं। बाकी के सारे कट्टे पड़े, क्योंकि सच में मेरे हाथों की हालत ख़राब हो गई। और ऊपर से इस आंगन में पैरों की तो होती है, हाथों की और ज़्यादा हो गई। तो फिर मुझे लगा इतना ही बन पाएगा मुझसे। और फिर सिलाई मतलब कि मशीन ख़राब होने लगी, अब इसे भी सही करना पड़ेगा। तो ये वाला व्लॉग मेरे लिए बहुत ही हार्ड रहा है, क्योंकि इसके लिए ये देखो पूरा कचरा भी कर दिया है, चारों तरफ कचरा हो गया है। और उनको तो वहाँ पे मैंने समेट के रख दिया है जो बाकी थे वो, क्योंकि ये कट्टे तो बाहर के तरफ अगर चौकी पर कुछ काम करवाए, पक्की करवाए चौकी, तो फिर उस समय काम आ सकते हैं। बाकी मैंने नहीं सोचा था इतना सब कुछ होगा। मुझे लगा था मिनटों का घंटों का काम है, मिनटों में कर लूँगी। वो बोलते हैं ना कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, पर वो सभी बोले जाते हैं। इस दुनिया में काम तो सभी मुश्किल है, एक भी काम आसान नहीं है। अपने सोचते हैं कि इनका काम तो आसान है, बैठे बैठे खा रहे हैं। अरे यार, जो कमा रहा है खा रहा है, उनको पता होता है कि काम बहुत हार्ड है। मैं तो ना कभी कभी ये सोचती हूँ कि बाहर जो आदमी कमाने जाते हैं ना, उनको धन्यवाद है। क्योंकि वो कैसे भी करके अपने बच्चों को, बीवियों को पालते हैं, बीवी को पालते हैं। और मैं तो आपको बता देना चाहती हूँ कि घर में हम महिला झाड़ू पोछा इतना सब कुछ काम करते हैं तो भी थक जाते, तो फिर इससे कई गुना ज़्यादा मजदूरी, कारीगरी का, फिर जो भी है आदमी लोग बाहर मेहनत करते हैं, वो बहुत ही मुश्किल काम है। क्योंकि उनको एक मिनट भी रेस्ट का टाइम नहीं मिलता है। कोई कोई काम होगा जिसके अंदर ही रेस्ट मिल पाता है। बाकी हम औरतें तो पूरे दिन में थोड़ी देर आराम कर ही लेते हैं, 2 से 3 घंटा दोपहर में तो आराम कर ही लेते हैं, सच बात ही है। बाकी आदमियों को इतना आराम करना नहीं मिलता है। तब ये जो काम तिरपाल का है ना, वो इतना सिंपल काम है, वो मैं लेके बैठी हूँ ना, तब मुझे ऐसा लगता है कि इतना आसान समझा था काम और ये इतना मुश्किल है। उसी तरह हम बोलते हैं ना कि तुम्हारी जगह तो मैं चली जाती हूँ काम करने, तुम कर लो घर का काम। तो फिर सच में घर का काम आसान है बाहर के काम से। सिर्फ झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, बच्चों को संभाला। बाहर का काम सच में बहुत मुश्किल है। मैंने तो आज खुद ये तिरपाल बनाना सोचा है ना, तब पता चल रहा है कि यहाँ सिलाई से नीचे बैठ के वो कटिंग की, धागे बहाए, उतने में ही मेरी तो हालत ख़राब हो गई। और इतनी सी सीमेंट लगी, उतने में हाथ कड़क हो गए। और मज़दूर और कारीगर पूरे दिन तगारी पर रहते हैं, उनको सिर्फ मजदूरी अभी बढ़ गई होगी, पर उस समय जब मुझे पता था 800 रुपये मजदूरी के थे और 1100 रुपये कारीगरी के। तो फिर वो तो बेचारे पूरा दिन काम करते। मेरे पापा खुद ठेके लेते हैं काम, मतलब कि सीमेंट के पूरे घर वर बनाते हैं, उसमें ठेके लेते हैं। तो फिर सच में बहुत मुश्किल काम है। पहले सोचते थे कि पापा ये नहीं लाते, वो नहीं लाते, पर अब पता चलता है जब खुद के हस्बैंड कमाने जाते हैं ना, तब पता चलता है कि घर गृहस्थी कैसे संभाली जाती है।
हम विश तो बहुत करते थे पापा इतने पैसे दो, पापा फीस नहीं भरी, पापा ये नहीं लाए, पापा वो नहीं लाए, पर उनकी परिस्थिति कैसी थी वो पता नहीं था। हमें ऐसा लगता था कि पेड़ पे लगते हैं पैसे, खींचे और उतरे। बहुत मुश्किल है पैसे कमाना। बाकी पापा के राज में ऐश मौज कर ली, पति के मतलब कि पति के राज में भी ऐश मौज कर सकते हैं, पर जो जिम्मेदारियां हैं उनको समझ गए हैं। तो बाकी सब कुछ थोड़ा बहुत छोड़ना पड़ता है कि अपना खुद का घर है। और जब छोटे थे तभी ये समझते नहीं थे, ऐसा लगता था कि पूरी सारी विश पूरी करने वाले भगवान हैं अपने पापा। ये नहीं सोचते थे कि उनके पास में पैसे है कि नहीं है। धीरे धीरे समझ आई, तब पता चलने लगा कि सच में हमारी मम्मी ने कितनी मुश्किल से हमें पाला होगा। क्योंकि सिटी में रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लोग कहते हैं ना कि सिटी से है, कोई अक्ल नहीं है, कुछ पढ़ी के चाटते हैं कागज। तो उनको बता दूं कि कमाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और पढ़ी के कागज वो ही खिला सकते हैं जिनकी हिम्मत है। मेरे पापा में तो हिम्मत थी, जिन्होंने हमारी हर एक विश पूरी की है। ये कमाई की बात आई कहाँ से कि तिरपाल बनाना मुझे बहुत ही हार्ड लगा, मेहनती काम लगा। तब जाकर मुझे ये सारा दिमाग में आया कि मुझे इतना सा काम मुश्किल लग रहा है, तो फिर जो बाहर कमा रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है। तो फिर ये व्लॉग भी मैंने तो सोचा था कि ये व्लॉग में है ना, मैं अच्छे से तिरपाल बनाऊंगी और वायरल हो जाएगी ये रील, पर ऐसा कहाँ होने वाला है। मेरा हर एक व्लॉग, मतलब कि मैं जो भी क्राफ्ट के कुछ भी करती हूँ उसके लिए आपको पता है कैमरा मैन होना ज़रूरी है जो वीडियो बनाए। पर मैं तो खुद ही सामने फ़ोन रखती हूँ, उसके बाद मैं वीडियो बनाती हूँ, तो फिर वो अच्छे से थोड़ा सा नहीं बन पाता है, मिस्टेक हो जाती है। कैसे भी करके बस ऐसे ही वीडियो बना के अपलोड करनी है। और वो भी अभी बस वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए। पहले जब यूट्यूब की शुरुआत की थी ना, तब ऐसा नहीं पता था कि इतना सब कुछ होता है। पहले बोला था 3000 घंटे, फिर 4000 घंटे, फिर 1 मिलियन शॉर्ट्स पे व्यू, फिर 10 मिलियन शॉर्ट्स पे व्यू बता रहे हैं अब कि वो सारे टास्क कंप्लीट करने पड़ते हैं। उसके बाद में $100 और कंप्लीट करो, उसके बाद में आपकी अर्निंग चालू होती है। इतना सब कुछ मुझे नहीं पता था। तो फिर यूट्यूब पे भी ये मानो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है वीडियो बनाना भी। कमाई के साथ साथ में मेरा ये वीडियो बनाना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि कैमरे को सही से रखना, उसको क्लिप जोड़ना, एडिट करना, उसके अंदर वॉइस रिकॉर्ड करना, ये भी बहुत ही मुश्किल काम है। बस एक बात ये है कि हमारे पतियों को, अदर आदमी, सभी आदमी, उनको जब हम काम कर रहे होते हैं ना घर का, वो नहीं दिखता है। जब हम फ़ोन लेके बैठ जाते हैं तब बोलते हैं कि तू तो पूरा दिन फ़ोन चलाती, तुम्हारा तो घर में काम नहीं है। ये वाली गलत बात है। तो थैंक यू मेरा व्लॉग देखने के लिए। और जिस किसी ने ये वीडियो पूरा देखा है वो सभी कमेंट करें कि आप सभी के पापा कौन कौन से काम करते हैं, मतलब कि कौन सा व्यवसाय करते हैं। उससे पता चल सके कि आपके पापा कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए। आप अगर लड़के हो तो आपको पढ़ाने के लिए, आप अगर लड़की हो तो फिर आपकी शादी के लिए पैसे जोड़ने के लिए। तो मुझे पता चल सकता है कि किसने मेरी बात ध्यान से सुनी। धन्यवाद, टाटा।